अब आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात कर रहे थे कि हमारी भूगर्भ की जानकारी के दो स्रोत थे, एक हमारे प्रत्यक्ष थे, एक हमारे अप्रत्यक्ष थे। प्रत्यक्ष हमारे खाने और छिद्र और ज्वालामुखी उद्गार थे, अप्रत्यक्ष हमारे घनत्व, दबाव, तापमान, उल्कापिंड, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय सर्वेक्षण और भूकंपीय तरंगें थी। खाने और छिद्र हमने पढ़े कि हमने कितनी दूरी तक के खाने खोद दी गई है, कितनी दूरी तक अपने वेदन कराया है, ड्रिलिंग की है, वो सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी थी कि हमारी अफ्रीका के अंदर सोने की खान है जो 4 किलोमीटर तक गहरी है। हमारे अंध महासागर के अंदर एक ड्रिल किया गया है जो 12 किलोमीटर की गहराई वाला क्षेत्र है। उसके बाद आपने फिर पढ़ा था इसका घनत्व के बारे में कि हमारी पृथ्वी की जो सैलें हैं घनत्व ज्यादा है। इसका मतलब हमारा जो पृथ्वी का केंद्र है वो अधिक भारी चीजों के साथ में बना हुआ है, भारी घनत्व वाली वस्तुओं के साथ में बना हुआ है, यानी कि हो सकता है कि लोहा, निकिल और फेरस के साथ में वो बना हो। तो हमारी जो पृथ्वी का औसत घनत्व था वो हमारा 5.5 ग्राम घन था। औसत का मतलब क्या हुआ है, ऊपरी का भी जोड़िया, बीच वाली का भी जोड़िया और केंद्र का भी जोड़िया, इन तीनों को जोड़ के ने कहता भाग देवांगे औसत निकालना खातिर 3 से ही, क्योंकि कितने आइटम हैं, 3 हैं। तो उनका जो औसत आया वो हमारा 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर था, जिसमें 2.7 भी था, 3.5 भी था और 11 और 12 ग्राम भी था। अब अगला आता है हमारा दबाव, कि दबाव हमें किस प्रकार की जानकारी उपलब्ध करवाता है कि हमारी पृथ्वी का जो आंतरिक घनत्व है वो कैसा होगा। दबाव है कि हमारी पृथ्वी की जो सैलें स्तर देखे हमने सैलों के, वो 3 स्तर के ऊपर घनत्व में अंतर आया था, एक 2.7 था, एक 3.5 था और एक 11-12 था। और ये सैलें एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डालती हैं, दबाव डालती हैं। इस तरह ऊपर कोई बोझ रख दिया, वो वजन तुम्हारे ऊपर प्रेशर डालेगा ना, और वो गहराई के साथ में वो प्रेशर बढ़ता है, घटता है, क्या होता है। हमने पहले देखा कि हमारी धरती के नीचे जब हम जाते हैं तो घनत्व बढ़ता जाता है, ऊपर कम था, उसके बीच में और ज्यादा था, उसके नीचे केंद्र में जाओगे तो और अधिक था। अब ये घनत्व जो बढ़ा है, इस घनत्व बढ़ने का कारण क्या है, क्या दबाव हो सकता है। यहां पे वैज्ञानिकों ने 2 मत दिए। पहला जो इसने मत दिया था वो था कि पृथ्वी का आंतरिक भाग, जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, जो करोड़ है, जिसका 11-12 है, उसका घनत्व बढ़ने का कारण था कि ऊपरी जो परतें हैं उनकी दबाव डाला है, जिसके कारण घनत्व बढ़ा है। इन वैज्ञानिकों ने क्या माना कि भारी चीज के कारण घनत्व नहीं बढ़ा। इनकी क्या मानना कि भारी चीज के साथ घनत्व नहीं बढ़ा है। घनत्व किससे बढ़ा है, ऊपरी सैला ने निचली सैला पर दबाव डाला है। लेकिन आज नए जो चीजें सामने आई उनकी बताया कि चट्टानों के ऊपर हम कितना ही दबाव डाल दें, एक सीमा ऐसी आती है जिसके बाद चट्टानों के ऊपर कितना ही दबाव डाल दें, उनका घनत्व पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह आज प्रूव कर दिया। यह पहली बात तो गलत होगी। इन्होंने माना था कि परतों के कारण दबाव बढ़ा है, भारी चीजों के कारण नहीं बढ़ा, परतों के कारण। लेकिन आज के समय में जो नई स्टडी आई उनकी बताया चट्टाना का ऊपर कितना दबाव डाल दिया, एक सीमा के बाद घनत्व बढ़ना बंद हो जाता है। उसके बाद दूसरा लिया इसने कि हमारी जो ये सैलें हैं, इस ऊपरी जो सेल ने इसके ऊपर दबाव डाला, इस सेल ने इसके ऊपर दबाव डाला, इस सेल ने इसके ऊपर दबाव डाला। भाई इसका जो 11-12 घनत्व है वो 11-12 घनत्व इन सेलों के दबाव से बढ़ा है, यूं कहना है इनका, इन वैज्ञानिकों का जो इस मत के थे। लेकिन साइंटिस्टों ने कहा कि भाई ठीक है ये दबाव में डालती हैं, लेकिन एक सीमा के बाद इनका दबाव का घनत्व के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। दूसरा आता है, दूसरे कहते हैं, 2 आए, क्योंकि साइंस एक ऐसा विषय है जिसमें थ्योरीज हमेशा बदलती रहती हैं। गत्यात्मक है, हमारा ज्योग्राफी भूगोल भी क्या है, गत्यात्मक है, गति है, इसमें भी कोई एक धारणा निश्चित नहीं रहती। हो सकता है कल को आने वाले समय में ये भी चेंज हो जाए। इन्होंने क्या कहा कि हमारी पृथ्वी का करोड़ भारी धातुओं से बना है, भारी चीजों के साथ में बना है, जिसके भार के कारण जो भारी वस्तुएं हैं वो हमारी धरती के केंद्र में बैठेगी, क्योंकि शुरुआती दौर में हमारी पृथ्वी क्या थी, लिक्विड अवस्था में थी। इसके ऊपर हल्की चीजें ऊपर रही, भारी चीजें इसके केंद्र में बैठेगी, बीच में बैठेगी।
और जो भारी वस्तुएं हैं वो क्या हैं? धातुएं हैं, जैसे लोहा है, निकिल है। उन भारी धातुओं के कारण हमारी पृथ्वी के करोड़ का जो घनत्व है वो कितना है? 11 और 12 है। ऊपरी चीजों के दबाव का इसके ऊपर असर नहीं पड़ा है। दबाव ने सिर्फ हमें यह जानकारी उपलब्ध करवाई थी कि चट्टानों के दबाव का घनत्व से कोई मतलब नहीं है। दबाव ने बताया कि भाई नीचे गहराई में भारी वस्तुएं हैं, मेरा दबाव का घनत्व से कोई असर नहीं है, यह बात बताई। उसके बाद आता है हमारा तापमान, कि हमारी पृथ्वी का आंतरिक तापमान, हमारी पृथ्वी का जो आंतरिक तापमान है वो बढ़ता जाता है। हमारी पृथ्वी का जो आंतरिक भाग का तापमान है वो बढ़ता जाता है। वो हमें किन चीजों से पता लगा? पहला हमें पता लगा ज्वालामुखी उद्गार, कि हमारे ये जो ज्वालामुखी फटे, इन ज्वालामुखियों के कहां से फटे हैं? ये धरती के नीचे से आया है। जो ये रेड कलर का है ये क्या है? लावा है, धधकता हुआ लावा है, गर्म है। कि भाई इतना गर्म लावा धरती के नीचे से आया है तो इसका मतलब तापमान ज्यादा है, तापमान बहुत ज्यादा है। दूसरा, जहां पे ये ज्वालामुखी नहीं है, जिस क्षेत्रों के अंदर ज्वालामुखी नहीं है, वहां पे हमारी धरती के नीचे से बहुत सारे गर्म झरने निकलते हैं। जो झरने बाहर निकलते हैं, पानी बाहर आता है, वो गर्म आता है। अब गर्म किसने किया? नीचे जो तापमान अधिक था उसके कारण गर्म होया। हमारी एक मणिकर्ण लेक है कुल्लू के अंदर, कुल्लू मनाली नाम सुना ना, वहां पे बहुत ठंडक है, लेकिन वहां पे गर्म जल का झरना है मणिकर्ण, उसका नाम क्या है? मणिकर्ण। अब इतनी वहां पे बर्फ पड़ती है, लेकिन उस झरने का पानी क्या है? गर्म है, उबलता हुआ हुआ है। वहां पे एक गुरुद्वारा है, और उस गुरुद्वारे के अंदर जितना लंगर पकता है, होटल वाले हैं अपना खाना पकाते हैं, आलू उबालते हैं, चावल पकाते हैं, वो उसे पानी में उबाले हैं। उसमें चावल पैक करे, कोई जैसे अपनी टोकनी नहीं होती है, इस तरह का बर्तन में पैक करे और उसमें थोड़ी देर के लिए डबो दिए, थोड़ी देर के बाद निकाल लेते हैं, वो चावल पक जाते हैं। इतना गर्म पानी है उसका। वो कहां से आया? अंदर का तापमान है ज्यादा के कारण। हमारी एक लद्दाख के अंदर पूगा घाटी है, लद्दाख में जो पूरा साल बर्फ गिरती है, लेकिन वहां पे नीचे से बहुत ज्यादा तेज भाप निकलती है, जिनके द्वारा बिजली भी बनाते हैं। अब इन चीजों ने बताया कि हमारी धरती के नीचे कहीं ना कहीं तो तापमान क्या है? ज्यादा है। दूसरा, कहीं नहीं जाते मणिकर्ण, कहां जावाएं, कड़े जावांगे। कहीं पे अधिक गहराई के समर्सिबल तो देखे हैं ना, 1000 फुट के ऊपर, 1200 फुट के ऊपर देखे हैं? नहीं देखे हमने। तो जहां पे किसी गांव के अंदर जाओ, माँ मैं कह बुआ कह किसी के जाओ, तो वहां देखना, अगर किसी क्षेत्र में जाओ, गहरा अगर नलकूप हो, समर्सिबल गहरा हो, तो उसका पानी कैसा आता है? गर्म आता है। खेती के अंदर पानी ऐसे नाली घुमा करके लेकर के आते हैं खेत में देने खातिर, ताकि खेत में पौधों तक वो पानी जाके इतना वो ठंडा हो जाए। अब वो पानी नीचे से आया, जितना अधिक गहराई में जाएंगे पानी उतना ज्यादा गर्म आएगा। इसका मतलब धरती के नीचे जो जो हम जाते हैं तापमान बढ़ता जाता है। अब ये तापमान जो बढ़े, इनके बढ़ने के कारण क्या हैं? क्यों बढ़ा तापमान? क्या किसी ने वहां पर आग जला रखी है? कोई तो कारण रहे होंगे। पृथ्वी के नीचे आंतरिक भाग में तापमान बढ़ने के कारण क्या हैं? उन कारणों की बात करते हैं हम। पहला कारण हमारा है आंतरिक शक्तियां। हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर हलचलें होती रहती हैं, सेलें एक दूसरे के साथ टकराती हैं और जो बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। उन सेलों के आंतरिक हलचलों के कारण, आंतरिक जो शक्तियां हैं उनके कारण नीचे तापमान बढ़ता है। एक कारण तो है ये। दूसरा कारण रासायनिक प्रक्रियाएं। हमारी धरती के नीचे बहुत सारी रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। हमारी सेलों के अंदर भी रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं, और रासायनिक प्रतिक्रियाएं जब होती हैं तो वो भी वहां के तापमान को बढ़ा देती हैं। साइंस में है। दूसरा कारण था रासायनिक प्रतिक्रियाएं। तीसरा था रेडियो पदार्थों का विखंडन,
जो रेडियोधर्मी पदार्थ हैं, यूरेनियम, थोरियम, इन पदार्थों के अंदर वहां पे विखंडन होता रहता है। और रेडियो पदार्थों के अंदर विखंडन, परमाणु बम तो सुने ना, ये क्या है? रेडियोधर्मी कारक तो है। यूरेनियम और थोरियम रेडियोधर्मी हैं। अब इनके अंदर जब विखंडन होता है तो कितनी ऊर्जा विसर्जित करता है। और हमारी धरती के नीचे भी इसी प्रकार से रेडियो एक्टिव जो पदार्थ हैं उनके अंदर विखंडन की प्रक्रिया होती रहती है, वो विखंडन की प्रक्रिया चलती रहती है, जिसके कारण उन रेडियोधर्मी पदार्थों के द्वारा हमारी धरती के नीचे का तापमान बढ़ता जाता है। और जितनी ज्यादा गहराई के अंदर जाएंगे उतने ज्यादा रेडियोधर्मी पदार्थ अधिक विखंडित होते जाएंगे। जितने गहराई में जाएंगे रेडियो पदार्थ उतने ज्यादा विखंडित होते जाएंगे। इसका मतलब जितनी गहराई में जाएंगे तापमान उतना ही बढ़ता जाएगा। इसलिए तो कहते हैं अगर ज्यादा गहराई का बोर है उसका पानी नहीं पीना चाहिए। क्योंकि अब ये तापमान बढ़ता कैसे है? क्या लगातार एक ही अनुपात में तापमान बढ़ता जाता है? हमारी धरती के ऊपर सामान्यतः जनरलाइज में अगर हम देखें तो उसमें 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। कितने मीटर का ऊपर है? 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। ऐसे तो हमारी धरती का जो केंद्र है कितने किलोमीटर का है? कितने किलोमीटर है धरती का केंद्र? 6371 किलोमीटर। कल बताया तो था हमारी धरती का जो केंद्र है 6371 किलोमीटर है। वहां तक यदि 32 मीटर के ऊपर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा वहां तो पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन इतना नहीं है, क्योंकि हमारी पृथ्वी का जो केंद्र है वो लिक्विड नहीं है, तरल नहीं है, वो तो हलवा ही डाल है, जो हलवा नहीं अगर अपना लसलसा इस टाइप का है। लेकिन यदि इसी दर से तापमान बढ़ता रहे तो केंद्र का तापमान तो 1.5 लाख डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। लेकिन इतना तो नहीं है। लेकिन यह तापमान बढ़ने की जो दर है गहराई के साथ बढ़ती जाती है। वो बढ़ती कैसे है? पहले 100 किलोमीटर का ऊपर, शुरुआत के ऊपर तक 100 किलोमीटर की गहराई पे जावांगे तो 12 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है प्रति 1 किलोमीटर पे। 1 किलोमीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। 100 किलोमीटर पे कितना बढ़ गया? 1200। 100 किलोमीटर पे कितना बढ़ गया? 1200। उसके बाद तापमान 100 से 300 किलोमीटर की गहराई तक कितने तक? 100 से 300 किलोमीटर, 2 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। केवल 200 ही बढ़िया, 300 का फर्क आ गया ना, 600 ही बढ़िया, 600 डिग्री सेल्सियस। 1200 और 600 कितना हो गया? 1800 डिग्री सेल्सियस। दूरी बढ़ेगी, तापमान की बढ़ने की दर कम होगी। कटा तो 12 डिग्री सेल्सियस बढ़ा था, फिर एकदम से कितना पे आ गया? 2 डिग्री पे। उसके बाद 300 किलोमीटर तक 6371 किलोमीटर तक जो तापमान बढ़ने की दर है वह है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। फिर 1 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। तो इस प्रकार हमारी धरती के केंद्र का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। धरती के केंद्र का तापमान कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। अब इतनी ज्यादा गहराई के ऊपर इतना ज्यादा तापमान हो तो क्या कोई चीज ठोस मिल सकती है? कैसी होगी? लिक्विड हो जाएगी, तरल हो जाएगी 6000 डिग्री सेल्सियस पे। अपने यहां पर लोगों ने पिघला हुए हैं, लोहा भी 2000 डिग्री सेल्सियस पर पानी हो जाता है। लेकिन वहां पे 6000 डिग्री सेल्सियस पे वहां पे लसलसा है, वहां पे पिघला हुआ नहीं है। कारण ऊपरी चट्टानें जब दबाव डालती हैं
घनत्व के ऊपर असर नहीं डालती, लेकिन ऊपरी चट्टानें जब दबाव डालती हैं तो निचली सेल के गलनांक पॉइंट को बढ़ा देती हैं। लोहा हमारा यदि 1600 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाता है और उस लोहे ने किसी चीज का गला दबा के ने फिर पिघलावांगे तो वो लोहा 1800 डिग्री सेल्सियस पे पिघलेगा। उस दबाव ने क्या बढ़ा दिया? लोहे का गलनांक पॉइंट बढ़ा दिया। तो ऊपर 6371 तो ऊपर जितनी चट्टानें हैं वो चट्टानें उसको ऊपर दबाव डालती हैं तो निचली चट्टानों का गलनांक पॉइंट क्या हो गया? बढ़ जाता है, इसलिए वो तरल अवस्था में नहीं हो पाती। तो तापमान ने हमें ये चीजें बताई। लेना पृथ्वी के केंद्र का तापमान, क्योंकि छोटे प्रश्न में यही आ रहे हैं।